अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मेसिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जो कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे मौजूद है। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो वहां से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्लास और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट किया जा सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा, जिसमें हमने मिडिल टर्म ब्रेक करना सीखा था कि मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक किया जाता है। अब हम करने जा रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। जी क्लास, ये भी जो है मेथड काफी लॉन्ग होता है और इसमें कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो कि हर क्वेश्चन में वही स्टेप यूज होंगे, उन स्टेप को याद रखने की जरूरत है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना फिर आप ये मेथड नहीं समझ पाएंगे। शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए कि मैं क्या क्या स्टेप इसमें फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, सेम स्टेप हर पार्ट में आपको वही फॉलो करने होंगे। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है वो ये होता है कि हम क्वेश्चन को ये देखें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है? जी बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इज इक्वल टू के इस तरफ जीरो भी लिखा हुआ है राइट साइड पे। हमारी जो इक्वेशन स्टार्ट हो रही है वो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है, यानी वेरिएबल के ऊपर पावर स्क्वायर लगी हुई है। सेकंड पावर एक्स है जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है, और थर्ड जो है वो मेरा कांस्टेंट है। इसके अलावा इज इक्वल टू के राइट साइड पे जीरो भी मौजूद है, तो इसका मतलब ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म तो है। ये काम तो हो गया। ठीक है, अब जो सेकंड स्टेप मैं करने वाली हूँ वो ये होता है कि आपको ये जो कांस्टेंट नजर आ रहा है लास्ट में, इस कांस्टेंट को हम शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पर। ठीक है, सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को फॉलो करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपने अप्लाई करना है, वरना फिर अगर आप इन स्टेप को फॉलो नहीं करते तो फिर आपको ये स्टेप जल्दी से समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखिए, वन यहाँ प्लस का है, जब मैं उधर शिफ्ट करूंगी तो जाहिर है जीरो से जाकर माइनस हो जाएगा, और जीरो की कोई हैसियत नहीं होती, तो जीरो को हम हटा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे -1। यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद इसकी साइन चेंज हो गई। ठीक है, अब जो दूसरा स्टेप मेरा होता है वो ये होता है क्लास कि यहाँ पर आप ये देखिए कि जो मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर से पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो लाजमी है कि 1 होना चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं होगा 1 तो फिर हम 1 लेकर आएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में वो स्टेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक्स स्क्वायर से पहले 1 लिखा हुआ है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आगे चलकर ऐसे आएंगे जहां यहाँ पर 1 नहीं होगा, तो फिर हम 1 खुद से लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये तो चले, ये वाला स्टेप तो हम यहाँ पर नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 1 है। अच्छा, अब सेकेंड स्टेप क्या होगा मेरा? अब यहाँ पर हमें जिस वैल्यू को ऐड करना है वो जरा गौर से लिखिएगा, लिखिएगा ऐड। यही स्टेप आपने करना है। ठीक है, जो मैं कर रही हूँ सेम उसी तरीके से ऐड। अच्छा, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 1 है, वो नहीं लेंगे हम। वो तो यहाँ पर जब भी हम ये स्टेप करेंगे तो यहाँ 1 होगा, क्योंकि अगर 1 नहीं होगा तो हम खुद लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर तो 1 है, हमें यहाँ पर क्या लेना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स से पहले जो नंबर लिखा हुआ है, हमेशा यही करना है। ठीक है, एक्स से पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 6, वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा और इसका हम कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इस वैल्यू को हमने इक्वेशन के दोनों तरफ क्या कर देना है? ऐड करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम क्लास? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लेफ्ट साइड, इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है उसको पूरा कंप्लीट स्क्वायर बना सकें। इसी वजह से इसका नाम, मेथड का नाम क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ताकि जो मेरी लेफ्ट साइड है वो पूरी की पूरी कंप्लीट स्क्वायर में चेंज हो जाए।
और वो कंप्लीट स्क्वायर कैसे बन सकता है, फॉर्मूले के थ्रू। यहाँ पर हम a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, ये आगे आप समझिए। पहले तो हम इसको ऐड कर देते हैं। ये देखिए यहां भी ऐड होगी ये वैल्यू, प्लस लगाकर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 का होल स्क्वायर, यहां भी ऐड हो गई। और राइट साइड पे -1 लिखा हुआ है, यहां भी ऐड हो गई। सेम यही वैल्यू जो मैंने यहां लिखी है, सेम मैंने ये लेफ्ट पे भी ऐड कर दी और अब मैं राइट पे भी ऐड कर रही हूं। ये देखिए मैंने दोनों तरफ इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। जी सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है, ये देखिए ये कैंसिल हो रहा है। 2 के टेबल में ये 1/2 लिखा हुआ है 6, तो 2 के टेबल से 1/2 और सॉरी 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। ठीक है, यहाँ पर देखें अब यहाँ में क्या रह गया, मेरा सिर्फ 3 रह गया। अपॉन में 1 हम नहीं लगाते, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये -1 है। सेम इसी तरह से यहाँ भी सिंप्लीफाई करना है, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 3 बच गया अंदर ब्रैकेट में, इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, सेम ये देख लीजिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब यहां पर आप देखें तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है किसका, a प्लस बी होल स्क्वायर का। आप देख सकते हैं कि स्टार्ट में भी स्क्वायर है, ठीक है, और एंड में भी देखिए स्क्वायर आ गया ना होल स्क्वायर, और स्टार्ट में भी x पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो दोनों तरफ स्क्वायर मौजूद है। मिडिल टर्म हम खुद बनाएंगे। ठीक है, और वो कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला लगाकर। फॉर्मूला हम देख लेते हैं क्या है फॉर्मूला। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ प्लस का फॉर्मूला चाहिए प्लस बी होल स्क्वायर या माइनस का चाहिए, इस साइन को देखकर। अगर यहाँ साइन प्लस लगा हुआ है, क्योंकि देखिए जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें भी तो देखिए ना a प्लस बी होल स्क्वायर का जब फॉर्मूला लगता है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन आता है। इसी तरह जब हम माइनस का लगाते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। तो साइन कहाँ चेंज होता है, मिडिल वाली टर्म में चेंज होता है ना, ये दोनों तो प्लस के ही रहते हैं फर्स्ट और लास्ट। तो हमने साइन सिर्फ मिड वाली टर्म का देखना है कि अगर यहाँ प्लस है तो हम प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला है और ये मैं अपनी लेफ्ट साइड पे अप्लाई करने जा रही हूँ। तो देखिएगा फॉर्मूले के मुताबिक अब हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। देखिए इस फॉर्म में ये 3 टर्म्स में लिखा हुआ है, तो 3 टर्म्स तो ये है मेरी, तो 3 टर्म्स में लेकर आऊंगी। 3 टर्म्स में देखिए लगा हुआ है स्क्वायर, ऑलरेडी फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म का स्क्वायर लिखा हुआ है, सिर्फ बीच की जो टर्म है वो इस फॉर्म में लिखनी है हमें। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होने के बाद लिखी ना 6x, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे पहले। तो लिख लेते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन हम इसको और ब्रैकेट में करके लिख लेते हैं। ठीक है, फिर लास्ट टर्म का स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, इस तरफ बाद में करते हैं हम। अच्छा, अब बीच में देखिएगा, बीच की टर्म क्या है, प्लस 2ab, इसको इसी के मुताबिक लिखें, फॉर्मूले के मुताबिक। a की प्लेस में मेरा x है, x किसकी जगह पे लिखा हुआ है, a की प्लेस में, जबकि b की प्लेस में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा है। तो a की प्लेस में यहाँ पर आ जाएगा x और b की प्लेस में हम लगा देंगे 3। ठीक है, उसके बाद अब राइट पर आ जाए, तो राइट पर देखिएगा -1 और 3 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो 3 3 सा हो जाएगा 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, बात बच्चे यहाँ पर ये बहुत मिस्टेक करते हैं कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है। ठीक है, इन मिस्टेक से बचें, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप मत किया करें, ताकि आपको एक एक स्टेप समझ आए कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर चेंज आएगा ना, 3 2 6 हो जाएगा, जबकि ये पावर कभी भी बेस से मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि 3 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना, यानी 3 × 3, तो 3 3 सा
9 जी। अब यहाँ पर जो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, तो जरा ये देखें कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए बीच की और लास्ट की टर्म तो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद थी, उनको चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बीच की टर्म को देख लें कि अगर इनको हम दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें ये मिडिल टर्म दोबारा से मिल जाएगी। तो देख लें 2 3 6 हो जाएगा, साथ में एक्स भी लगा हुआ, यानी मिडिल टर्म दोबारा से मेरे पास आ गई। तो ये फॉर्मूला मेरा अब सक्सेसफुल हो गया, इधर हमने सक्सेसफुली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, मिडिल टर्म भी मिल रही है और फर्स्ट और लास्ट टर्म का स्क्वायर भी मौजूद है। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस फॉर्मूले को इसमें क्लोज कर सकती हूँ। जैसे ये फॉर्मूला यहाँ क्लोज होकर लिखा हुआ है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो मैं इसको भी क्लोज कर सकती हूँ। तो इसको क्लोज करने का मतलब ये होगा ए प्लस बी, ये ए है और लास्ट वाली वैल्यू मेरी क्या है, बी है। तो मैं लिख लेती हूँ ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पर ए के प्लेस में एक्स आ जाएगा और बी के प्लेस में 3 आ जाएगा और इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, जैसे कि फॉर्मूले में हुआ हुआ है हमने भी कर दिया होल स्क्वायर। और राइट साइड पे देखिएगा, देखिए ये -1 है, ये +9 है, दोनों के साथ अपोजिट साइन है ना, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 9 में से अगर मैं 1 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या बचेगा, 8, और 8 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, प्लस साइन आएगा, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन लगा हुआ है। अच्छा जी, यहां तक तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, यहां पर लगा हुआ है ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्चुअली हमें वैल्यू x की चाहिए। तो ये स्क्वायर हटेगा तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे ना। तो स्क्वायर हटाने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, क्या मेथड होता है भाई, अगर स्क्वायर रिमूव करना है तो उसका जो वो है अपोजिट है, स्क्वायर रिमूव कैसे होता है, उसको स्क्वायर रूट अप्लाई कर दे दोनों तरफ। अगर हमें स्क्वायर रूट को रिमूव करना है तो स्क्वायर अप्लाई कर दे दोनों तरफ, यहाँ हमें स्क्वायर को हटाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहां लिखिएगा अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। तो देखिए यहां पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये देख सकते हैं इस ब्रैकेट के ऊपर भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया और मैं राइट साइड पर भी स्क्वायर रूट ले लूंगी। ये देखिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट आ गया। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि ये जो स्क्वायर आपका लगा हुआ है ये रूट से हो जाएगा कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद यहाँ मेरे पास क्या रिमेनिंग है, x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3। और यहाँ क्या होगा, देखिए 8 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है ना, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको पेयर बनाने पर मुझे 8 मिल जाए। लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अगर मैं 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ, जैसे 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो मुझे 8 मिल जाता है। मैंने 8 को इस तरीके से ब्रेक कर दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि मुझे यहाँ 2 का पेयर मिल गया, ये देख सकते हैं पेयर मिल गया ना। अब जब पेयर मिल गया तो मैं इसे रूट से बाहर ला सकती हूँ, बिल्कुल ला सकती हूँ, पेयर बन जाता है तो वो क्या होता है, रूट से बाहर आ जाता है, ये रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अब यहां देखिए क्या रह गया, अंदर रूट के अंदर एक पेयर से बाहर आए और बाहर आने के बाद वो सिंगल 2 में चेंज हो जाएगा। अंदर पेयर है ना, डबल 2 नजर आ रहे हैं, रूट से बाहर आएगा तो वो सिंगल 2 हो जाएगा। अब रूट के अंदर मेरा एक 2 रह गया है क्योंकि उसका पेयर नहीं बन सका था, ठीक है, वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो क्लास ये बात आपको पता है कि जब हम रूट से कोई भी नंबर बाहर लेकर आते हैं पेयर बनाने के बाद, तो उसके साथ 2 साइन लगते हैं, एक प्लस और एक माइनस। क्यों लगते हैं इसकी वजह मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ कि देखिए जब ये रूट के अंदर मौजूद था तो 2 2 ज़ा 4 यकीनन ये किसी नंबर का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो अब 2 का स्क्वायर होगा तो हमें नहीं पता कि वो जब स्क्वायर रूट लगा था तो उस वक्त ये नंबर प्लस का था या माइनस का था, दोनों नंबर हो सकते हैं ना प्लस, क्योंकि देखिए जब हम स्क्वायर लगाते हैं तो वो स्क्वायर क्या करता है, माइनस साइन को तो रिमूव कर देता है।
माइनस साइन तो होती ही नहीं, तो हमें नहीं पता कि उसके साथ साइन प्लस का था या माइनस का, तो इस वजह से हम दोनों ही साइन इधर मेंशन कर देते हैं, प्लस बी और माइनस बी। ठीक है, अब आगे मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पर दो साइन नजर आ रहे हैं, एक प्लस एक माइनस। इस इक्वेशन को मैं एक दफा प्लस में लिखूंगी और एक दफा माइनस में लिखूंगी, तो लिख देते हैं x+3, एक दफा तो ये प्लस में आ जाएगा 2√2 और एक दफा आ जाएगा माइनस में, थोड़ा सा गैप करके लिखिएगा। यहां माइनस के साथ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ प्लस के साथ आ गया, वहां माइनस के साथ आ गया। यहां हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 इधर प्लस है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक x की वैल्यू मेरी ये आ गई और दूसरी x की वैल्यू यहां से आ सकती है -2√2। ठीक है, ये 3 इधर प्लस है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह x की मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक यहाँ और एक यहाँ। मेरा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, इसको सॉल्यूशन सेट में करके लिख लीजिए। कोई भी वैल्यू आप ये भी पहले लिख सकते हैं, ये भी पहले लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चले हम पहले ये लिख लेते हैं 2√2 -3 कॉमा, दूसरी वैल्यू मेरी क्या है -2√2 -3 ब्रैकेट क्लोज। ये देख सकते हैं। तो क्लास यहाँ पर हमारा आंसर तो आ चुका है, लेकिन आपकी बुक में बस इतना किया हुआ है कि -3 को पहले लिखा हुआ है और ये रूट वाली वैल्यू को बाद में लिखा हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे आप इस तरह भी आंसर देंगे तो आंसर करेक्ट होगा, लेकिन चले आपकी बुक के मुताबिक आंसर दे देते हैं जिससे आपकी बुक में है। तो हम ये कर लेते हैं, -3 को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, और इस वाली वैल्यू को बाद में लिख लेते हैं, यानी रूट की वैल्यू को उन्होंने बाद में लिखा है। वैसे इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन होगा। देखिए स्टार्ट में तो नहीं लगता प्लस का साइन, लेकिन जब हम बाद में लिख रहे हैं अब आएगा बीच में प्लस का साइन। ठीक है, सेम इसी तरह से उन्होंने यहां भी यही किया हुआ है कि -3 को पहले लिखा हुआ है और इस वैल्यू को बाद में लिखा हुआ है, तो इसके साथ माइनस साइन है, ये बाद में आ जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात, पहले और बाद में किया हुआ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चले हम आपके बुक के मुताबिक बिल्कुल आंसर ले आए हैं। दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्लास आ गई क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ, देख सकते हैं पार्ट 2। तो क्लास अब यहाँ पर हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि हम इसको चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। तो अगर आप इस पार्ट को देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल भी नहीं, ना इज इक्वल टू के राइट साइड पे 0 है और ना ही हमारी इक्वेशन जो है वो स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है, यानी कोई किसी इस वेरिएबल के ऊपर कहीं भी स्क्वायर नजर नहीं आ रहा आपको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली कंडीशन ही यही है कि वो स्क्वायर से स्टार्ट होनी चाहिए, जो भी वेरिएबल हो उसके ऊपर लाजमी स्क्वायर होना चाहिए। दूसरा ये कि राइट हैंड साइड के इस तरफ 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे क्लास, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, बीच में कोई साइन नहीं है। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखिए जब हम इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये कि इस ब्रैकेट का हर एलिमेंट इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3x इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो कर देते हैं, इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ कर्ली ब्रैकेट। और अब मैं क्या करूंगी, 3x को यानी इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूंगी, जाएगा x+2। इसी तरह से ये जो 2 है ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे 2x+2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहां पर भी हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देखिए ये 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 माइनस माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा 2x। इसी तरह माइनस प्लस माइनस और 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है,
जी, तो अब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 3x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है 3 तो 3 बनता 3 हो जाएगा, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 3 बनता 3, और x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, इस x का 1 और इस x का 1 दोनों आपस में प्लस होंगे तो x की पावर स्क्वायर। इसी तरह से 3x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 और साथ में लगा हुआ है x। ठीक है, ये 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x, 2 2 4 प्लस 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 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ देखिएगा ये 6 प्लस का है और ये 2 माइनस का है। ठीक है, एक्स वाले नंबर के साथ तो कांस्टेंट हम ऐड नहीं कर सकते ना, कांस्टेंट में ही ऐड हो सकता है या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। इसी तरह से जो वेरिएबल अगर सेम होते हैं जिनके, वो भी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन कभी भी वेरिएबल वाले नंबर को कांस्टेंट में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर दीजिएगा, दैट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको तो मैं कॉपी कर दूंगी -2x को, और ये देखें ये 6 प्लस का है और 2 माइनस का है। 6 में से मैंने 2 को माइनस करना है तो मेरे पास क्या रिमेनिंग होगा 4, और 4 के साथ आ जाएगा प्लस साइन, बिकॉज 6 यहाँ पर प्लस है, ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है तो आंसर में भी प्लस ही लगाएंगे हम। अब जरा देखिएगा क्लास, यहाँ पर ये भी x है ये भी x है, दोनों के साथ प्लस साइन है, इट मीन्स के दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कर देते हैं ऐड। 6 + 2 मेरा हो जाएगा 8। ठीक है, अच्छा अब एक चीज आपको बता दूं, बाद बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर रहे होते हैं। जब आप ऐड करते हैं ना एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो हमेशा याद रखें कि ये जो नंबर x से पहले लगा होता है ना, यानी जिसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, सिर्फ कोफिशिएंट ऐड होते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट होते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट, इनके वेरिएबल की पावर पे कोई असर नहीं पड़ता, वेरिएबल की पावर 1 ही रहती है। बाद बच्चे यहाँ वेरिएबल की पावर को भी ऐड कर देते हैं कि 1 + 1 ही हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर लगा दिया, तो ये मेजर मिस्टेक है। बताती रहती हूँ इसलिए ताकि आप इन मिस्टेक से बचें। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको समझ आए। एक एक स्टेप जो है वो बहुत ज्यादा कीमती होता है, देखने वाला होता है। आप लोग स्किप करके सारे लेक्चर का जो ना वो मिस कर देते हैं कि जिस तरीके से लेक्चर को देखना चाहिए उस तरीके से देखा करें, तभी वो क्वेश्चन पूरी तरह से समझ आता है। अब यहाँ देखिए +4 लिखा हुआ है, इसको हम एज इट इज कॉपी करते रहेंगे। -2x + 4 जी। तो क्लास आप देखें यहाँ पर जो है कुछ भी मेरे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं है। ये x² की फॉर्म है, ये x की फॉर्म है, ये 4 है, यानी तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो डिफरेंट है मतलब ये x² है, ये x में ऐड नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट है, ये इसमें ऐड नहीं हो सकता, यानी तीनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। अब आप चाहें तो यहाँ से ये ब्रैकेट को हटा सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट का काम अब नहीं है तो मैं ब्रैकेट को कर देती हूँ रिमूव। जी, अब मुझे क्या करना है, ये जो वैल्यूज हैं इनको मैं उठा के लेफ्ट पे लिया तो इज के इस तरफ 0 आ जाएगा, जो कि मेरी पहली कंडीशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो मैं इज के इस तरफ 0 तो ले आऊं, अगर मैं इन वैल्यू को इधर शिफ्ट कर देती हूँ तो इज के इस तरफ 0 तो आ जाएगा। तो कर देते हैं, ये देखिए ये इधर माइनस है, इधर शिफ्ट होने के बाद प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये इधर प्लस है, यहां पर शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा, और इज इक्वल टू के राइट साइड पर अब मेरा क्या रह गया, सिर्फ 0। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, x को x के पास लिखे, नंबर को नंबर के पास लिख लेते हैं। चलें कर लेते हैं ऐसा। जी x के पास आ गया और ये नंबर इसके पास चला गया। ठीक है, अब ये देखें ये +4 है और ये -4 है, ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, कैंसिल होने के बाद अब इधर क्या रह गया मेरे पास, इन दोनों को देखिए, ये भी x है ये भी x है, दोनों के साथ प्लस साइन है, दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड क्या होंगे, ये कोफिशिएंट इनके जो नंबर है ये ऐड होंगे, x के पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडिशन में पावर कभी भी ऐड नहीं होती, पावर कब ऐड होती है, मल्टीप्लाई में ऐड होती है। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं
तब हम पावर्स को ऐड करते हैं। यहाँ पर 8 + 2 मेरा हो जाएगा 10, ठीक है। 8 + 2 हो जाएगा 10, साथ में x लगा हुआ है, इज इक्वल्स टू 0। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब यहाँ कोई नंबर तो मेरे पास बचा नहीं है जो मैं यहाँ लिखूं, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 0 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नजर आ रही होगी आपको। देखिए स्टार्ट हो रहा है x² से, ठीक है। दूसरा ये इज इक्वल्स टू के राइट साइड पे 0 भी आ चुका है। तो अब इसका मतलब है कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। ये सारी मेहनत हमने किस लिए की, ताकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकें, जो कि हम ले आए हैं। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं अपना मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि हमें क्या कहता है। सबसे पहले स्टेप हमने क्या करना होता है कि x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको हमें हटाना होता है, यहाँ 1 लाना होता है, ठीक है। वो हम 1 ले आते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई कांस्टेंट तो है नहीं। पहला स्टेप तो ये होता है कि कांस्टेंट होता तो मैं उसको उधर शिफ्ट कर देती। यही किया था ना हमने पहले वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में, कि अगर यहाँ कांस्टेंट लिखा होता जो कि विदाउट वेरिएबल होता है तो मैं उसको पहले उधर ले आती। लेकिन यहाँ तो कोई कांस्टेंट ही नहीं है, तो वो स्टेप को छोड़ दें। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि x² से जो भी पहले नंबर लिखा होता है, यानी उसका जो कोफिशिएंट होता है, उसको हमें क्या लाना होता है, 1 लाना होता है। 1 कैसे आ सकता है, यहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है। अब मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ 1 चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूंगी। जो भी यहाँ पर नंबर लिखा होगा, यहाँ पर 3 लिखा है तो मैं 3 से डिवाइड कर दूंगी। यहाँ 4 होगा तो 4 से डिवाइड कर दूंगी, 5 होगा तो 5 से डिवाइड कर दूंगी। क्यों करूंगी ऐसा, ताकि 3 से 3 कैंसिल हो जाए और मुझे 1 मिल जाए, ठीक है। तो कर देते हैं फिर हम डिवाइड होल इक्वेशन बाय 3, ठीक है। पूरी इक्वेशन को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। तो देखें कैसे होगा डिवाइड, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 0 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी पूरी इक्वेशन आप देख सकते हैं मैंने सबको 3 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर मुझे फायदा क्या हुआ, ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, मेरा यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। और 1 हम लगाते नहीं, आपको पता है x² से पहले 1 कभी भी नहीं लगता। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे x²। यहाँ पर तो कैंसिल हो नहीं सकता ना, 3 के टेबल में 10 नहीं आता, तो यहाँ पर हम इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। जी, और 0 से कोई भी चीज डिवाइड होती है तो क्या हो जाता है, उसे 0 कर देता है, ठीक है ना। 0 किसी भी चीज के ऊपर अगर लिखा हो और उसके नीचे कोई वैल्यू हो या मल्टीप्लाई हो रहा हो 0, तो उस पूरी चीज को वो क्या कर देता है, 0 कर देता है। यहाँ पर क्या आ गया मेरा 0, ठीक है जी। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होता है कि हम दोनों तरफ ऐड करते हैं एक वैल्यू, और वो क्या है लिखिएगा, ऐड। सबसे पहला काम 1/2 लिखेंगे हम, लाजमी। ये स्टेप हर क्वेश्चन में लाजमी होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, तो इसको याद रखें अच्छी तरह से, ठीक है। ऐड 1/2, फिर आगे लिखेंगे मल्टीप्लाई। किससे करेंगे मल्टीप्लाई, x के कोफिशिएंट से। x² का कोफिशिएंट तो 1 आ गया, उसको तो हमने हटा दिया, वो तो हम लेंगे ही नहीं इधर। यहां हम किसका कोफिशिएंट लेंगे, x का, यानी x से पहले जो भी नंबर लिखा हुआ है वो हम इधर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 10/3, और इसका कर लेंगे स्क्वायर। क्या कर लेंगे, स्क्वायर। और इस वैल्यू को हम इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ऐड तो मैंने लिख लिया, ऐड दिस बोथ साइड्स। इक्वेशन के दोनों तरफ हम इसको ऐड कर देंगे। तो हम राइट साइड पे भी ऐड कर देते हैं और लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। इसको तो हम कॉपी करेंगे एज इट इज, और इस वैल्यू को हम यहां पहले लेफ्ट में ऐड कर रहे हैं, तो ऐड का साइन लगाएं प्लस, और एज इट इज इसको कॉपी कर दें जैसे ये लिखा हुआ है।
ये लेफ्ट पे मेरा ऐड हो गया, अब राइट पे भी इसको ऐड कर देते हैं। ये देखिए 0 के साथ ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10/3 का होल स्क्वायर। ये देख सकते हैं दोनों तरफ मैंने इक्वेशन में इस वैल्यू को ऐड कर दिया। तो ये स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। इसको आपने हर क्वेश्चन में यही स्टेप फॉलो करना है। 1/2 लाजमी आएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई जो हम यहाँ करेंगे वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स से करेंगे, यानी एक्स से पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा और उसका कर देंगे होल स्क्वायर। अच्छा, अब बार बच्चे यहाँ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं लेकिन होल स्क्वायर लेना भूल जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। सब कुछ करने के बाद हमें इस पूरे का स्क्वायर भी लेना होता है, ठीक है। वो हमें इक्वेशन के दोनों तरफ क्या करना होता है, ऐड करना होता है। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं। जी, अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ये हो सकता है कि हम इसे कैंसिल कर सकते हैं 2 के टेबल से। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सेम यहाँ भी ऐसे ही हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। अब यहाँ होगा क्या, 5 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो अपनी जगह पे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए क्लास, हम 0 हटा सकते हैं ना, क्योंकि 0 में कोई भी वैल्यू ऐड होती है तो उस वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता है या 0 पे कोई फर्क पड़ता है, तो 0 लगाओ या ना लगाओ कोई मसला नहीं है, तो हम क्यों लगाएं 0 को, हम हटा देते हैं 0 को। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5 1 5, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से हो जाएगा तो 3 1 3 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो लगा देते हैं स्क्वायर, ठीक है जी। जी, तो क्लास अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है क्लास के देखें, अब यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो वो कैसे, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में यहाँ पर 3 टर्म्स आती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखें यहाँ पर 3 टर्म्स लिखी हुई है। लेफ्ट साइड पे मुझे पूरा कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है, जिस वजह से ये सारा काम हम करते हैं। हमें यहाँ पर पूरा कंप्लीट पूरे ब्रैकेट में स्क्वायर लगाना होता है, ठीक है ना। और वो स्क्वायर कब आ सकता है, फॉर्मूला से आ सकता है। और फॉर्मूला कब अप्लाई हो सकता है, जब हमारे पास 3 टर्म्स मौजूद हो। तो यहाँ पर 3 टर्म्स हम ला चुके हैं। अब हम इजीली यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला मेरे ख्याल में मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन चलें लिख देते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, बहुत जाना पहचाना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो देखें यहाँ पर फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर है और लास्ट टर्म का भी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये तो मसला नहीं है। और इसकी जो मिडिल में जो टर्म लिखी हुई है 2ab, ये भी है, लेकिन हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, 2ab की फॉर्म में लिखना है। तो लिख लेते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है मेरा, x का स्क्वायर, ये a की प्लेस में है, ये b की प्लेस में है, ठीक है। लास्ट टर्म का स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है, 5/3 होल स्क्वायर। इसी को के इस तरफ वाली वैल्यू को हम कॉपी करते रहेंगे, ठीक है, लगा हुआ है स्क्वायर। अब मुझे बीच की टर्म इस तरह से लिखनी है 2ab की फॉर्म में। तो मल्टीप्लाई होने के बाद लिखी हुई है ना, इसको मैं 2ab की फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ। देखें, पहले मैं लगाऊंगी फॉर्मूले के हिसाब से 2 लगाऊंगी, फिर क्या लिखा हुआ है a। देखिए फर्स्ट टर्म मेरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, a को, और लास्ट टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, b को। तो जहां जहां a होगा वहां पर ये वैल्यू आ जाएगी x, जहां b होगा वहां ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख लेते हैं, a की प्लेस में हमारा आ जाएगा x, ये आगे लिखा हुआ है b, तो b की प्लेस में हम क्या लिख देंगे, 5/3। फिर आगे लिखा हुआ है फॉर्मूले में प्लस, तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और इस पूरी लेफ्ट साइड को मैंने इसके बराबर लिख लिया, जैसे कि मेरे पे फॉर्मूले में था बिल्कुल सेम। इसी तरीके से मैंने अपने वैल्यूज को एडजस्ट कर दिया फॉर्मूले के मुताबिक, ठीक है। अब जरा देखें, फर्स्ट और लास्ट टर्म का तो स्क्वायर ऑलरेडी मेरे पास मौजूद था, सिर्फ बीच के टर्म को मल्टीप्लाई कर ये चेक कर लिया करें कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा से क्या हमें ये फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है ना। चेक करने से पता चल जाता है कि हमने फॉर्मूला बिल्कुल ठीक अप्लाई किया है। तो देखिए यहाँ पर
जाहिर है ये कैंसिल तो नहीं हो सकते, ये 2 है ये 3 है। अब क्या करेंगे, 5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 10, 10x हो गया ऊपर और नीचे डिवाइडेड बाय 3 है, तो यही मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 10/3, 10x/3 ये लिखा हुआ है ना। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब भी यही आएगा। इसका मतलब है कि हमने फॉर्मूला बिल्कुल ठीक अप्लाई किया। अब मैं ये कर सकती हूँ कि इस फॉर्मूले को, जैसे ये क्लोज हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर में, मैं इसको भी क्लोज फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो लिख लेते हैं क्लोज फॉर्म में a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी, ये मेरा b है ये a है, इनको क्लोज कर देते हैं x प्लस 5/3 का होल स्क्वायर। यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर का मतलब 5 पे भी अप्लाई होगा स्क्वायर और 3 पे भी अप्लाई होगा। जब 5 पे अप्लाई होगा तो इसका मतलब है कि 5 को मुझे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 सा 25 क्या हो जाएगा 25। भूल कर भी 5 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा कि 5 2 10 करा और लिख दिया, दैट वाज रॉन्ग। कभी भी बेस पावर से मल्टीप्लाई नहीं होती है, ठीक है। इसी तरह 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। तो क्लास अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है, क्योंकि हमें वैल्यू x की चाहिए तो हमें इसके ऊपर से स्क्वायर को हटाना होगा। स्क्वायर हटाने का बेहतरीन मेथड क्या है कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेना, ठीक है। तो लिख लीजिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड या अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हैं। चले लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए यहां भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। जी अंदर क्या लिखा हुआ है x प्लस 5/3 का होल स्क्वायर और यहां भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। इसका मुझे फायदा क्या हुआ, ये जो स्क्वायर है ये रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, अब रूट यहां से हट गया। क्या आ गया यहाँ पर x प्लस 5/3, ठीक है जी। यहां पर क्या करेंगे हम, देखें 25 और 9 के हम परफेक्ट स्क्वायर तलाश करेंगे कि 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है और 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 25 मिल जाएगा, यानी 25 स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है किसका 5 का, और 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। यानी अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 9 मिल जाता है। तो मैं कर देती हूँ इनको ब्रेक, दोनों नंबर्स को ब्रेक कर देते हैं। 25 को भी कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5। नीचे अगर हम 9 को ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब देखिए ऊपर भी पेयर बन चुका है, ये देखें ऊपर भी पेयर बन गया और नीचे भी पेयर बन गया। और जब पेयर बन जाते हैं तो क्या हो जाता है, रूट से बाहर आ जाते हैं। रूट से बाहर आने के बाद वो सिंगल हो जाते हैं, ये बात तो पता है आपको। तो ले आते हैं इसको रूट से बाहर। जी ये रूट से बाहर आ गया 5 हो गया, ये रूट से बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा। और आपको पता है जब भी हम पेयर जब अंदर बन जाता है रूट से और हम रूट से बाहर लेकर आते हैं तो वो वैल्यू के साथ 2 साइन आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। ये 2 साइन लगाना आप हरगिज नहीं भूलिएगा, लाजमी लगाने होते हैं, एक प्लस दूसरा माइनस, ठीक है। अब हमारा क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, इनको हम एक दफा प्लस में लिख लेंगे और एक दफा माइनस में लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं फिर x प्लस 5/3, एक बार प्लस में आएगा तो प्लस का साइन तो हम लगाते नहीं, ये बात पता है आपको, डायरेक्ट लिख लीजिए 5/3। और एक दफा हम लिख लेंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा x प्लस 5/3। माइनस में आएगा तो माइनस साइन लेकिन हम जरूर लगाएंगे, ठीक है। प्लस साइन लगाने की बेशक जरूरत नहीं है, लेकिन जब माइनस आता है तो उसे जरूर मेंशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए।
तो x के पास जो भी वैल्यू होती है उसको हम शिफ्ट कहाँ कर देते हैं, दूसरी साइड पे, ताकि मुझे यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाए। x को सिंगल करना होता है, x को हम कर देते हैं सिंगल। तो 5/3 इधर प्लस हो रहा है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, इधर आने के बाद माइनस हो गया। जी क्लास, आप जरा एक चीज और करें, ये 5/3 प्लस का है और ये 5/3 माइनस का है। देखिए दोनों सेम वैल्यू हैं, ये भी 5/3, ये भी। एक के साथ प्लस साइन है, दूसरे के साथ माइनस साइन है। ऐसी सूरत में क्या करते हैं हम, कैंसिल। कैंसिल हो गए ना, ये एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों सेम है। तो यहाँ x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 0। यहाँ देख लेते हैं, ये 5/3 यहाँ प्लस है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है -5/3, और जब हम इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ कैंसिल नहीं होंगे, पता लगा यहाँ भी आप कैंसिल कर देंगे। यहाँ दोनों के साथ माइनस साइन, यहाँ एक के साथ प्लस दूसरे के साथ माइनस था, इसलिए कैंसिल हो गए। यहाँ हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमेशा किसका आता है, डिनोमिनेटर का। तो ले लेते हैं, जब हम 3 को 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर मेरा एलसीएम आ जाएगा 3। ये 3 आ गया एलसीएम। और अब क्या होगा कि जो न्यूमिनेटर लिखे हुए, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना। देखिए आप जो फिर न्यूमिनेटर है सेम वही कॉपी कर दें, -5 -5, ठीक है, कॉपी हो गए। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, -5 -5 दोनों के साथ सेम साइन है तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। 5 को 5 में ऐड कर देंगे तो 5 + 5 हो जाएगा 10, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। ठीक है, ऐड होने के बाद भी साइन चेंज नहीं होता, साइन माइनस का रहता है, जाएगा 10/3। तो देखिए एक वैल्यू मेरे पास x की 0 आ गई, जबकि दूसरी वैल्यू -10/3 आ रही है। तो मेरा सॉल्यूशन सेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, चले हम पहले 0 को लिख लेते हैं, 0, और दूसरी वैल्यू मेरे पास है -10/3। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ब्रैकेट क्लोज, ये मेरा आ चुका है सॉल्यूशन सर, दैट इज ओवर आंसर। जी तो क्लास आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैं ये पार्ट कंटिन्यू नहीं करवा पाऊंगी। इंशाल्लाह इसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। बस जाने से पहले एक ही बात कहूँगी, क्लास अगर वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आप कुछ सीख रहे हैं मेरी वीडियो से, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।